अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम वाला है बड़ा। बच्चों, सबसे पहले आप तमामों को इस तालीमी चैनल में इस्तक़बाल करता हूँ। आइए बच्चों, इस वीडियो के ज़रिए से हम SSLC इम्तिहान जुलाई 2021 में आने वाले कसीर इंतखाबी सवालात यानी MCQs किस तरह के होते हैं उसको यहाँ पर नमूनतन तौर पर बताया गया है, उस पर हम गौर करेंगे। आपकी साइंस की किताब में पाया जाने वाला तीसरा सबक धातें और गैर धातें यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस सबक पर मेरा ये दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो अभी तक ना देखें तो उसको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आप जल्द अज जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और इस वीडियो को आप भी देखिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। ओके, तो बच्चों आइए हम वक्त को ज़ाय ना करते हुए हम सबसे पहले अपने मवाद की तरफ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान सवालात हैं यहाँ पर। तो ये मेरा इस सबक का दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला सवाल है आम धातों की एक फहरिस्त जिसमें धातों को उनकी तामुल पजीरी की घटती हुई तरतीब में रखा जाता है, उसको कहते हैं। ओके, इस तरह का सवाल यानी और एक बार रिपीट करता हूँ। सवाल नंबर 1, आम धातों की एक फहरिस्त जिसमें धातुओं को उनकी तामुल पजीरी की घटती हुई तरतीब में रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। ये तामुलियती सिलसिला, बी फिल्स कारी, सी तादील पजीरी, डी ईसाल। तो बच्चों इसका सही जवाब है ये तामुलियती सिलसिला। ओके, उसी तरह से सवाल नंबर 2, लोहे की कीमियाई अलामत है। लोहे की कीमियाई अलामत कौन सी है। तो ऑप्शंस ये Ca, B Al, C Fe, D O। तो बच्चों यहाँ पर इसका सही जवाब है CFE। तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया हूँ लोहे की कीमियाई अलामत। उसी तरह से आपकी किताब में बहुत सारे अनासिर हैं और उनकी कीमियाई अलामतें भी वहाँ पर पाई गई हैं। उन तमाम कीमियाई अलामतों को आप ज़बानी याद कीजिए। ओके, उसी तरह से सवाल नंबर 3, ऑक्सीजन का एटमी अदद है। ऑक्सीजन का एटमी अदद यानी एटमिक नंबर है ये 7, B 8, C 9, D 12। तो बच्चों इसका सही जवाब है B 8 यानी ऑक्सीजन का एटमी अदद है 8। तो बच्चों इस सवाल को मैंने यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर लिया हूँ। उसी तरह से बहुत सारे अनासिर आपकी किताब में ही और उसके एटमी आधार भी वहाँ पर पाए गए हैं। उन तमामों को आप याद करने की कोशिश कीजिए। ओके, उसी तरह से सवाल नंबर 4, एक धातु से दूसरी गैर धातु में इलेक्ट्रॉनों की मुंतकली के ज़रिए बनने वाले मुरक्कबात को कहते हैं। एक धातु से दूसरी गैर धातु में इलेक्ट्रॉनों की मुंतकली के ज़रिए बनने वाले मुरक्कबात को कहते हैं। ये तबई नूयतकारी, बी बरक़ी सालियत, सी आयनी मुरक्कबात या बर्क़ गिरफ्ती, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब है आयानी मुरक्कबात या बर्क़ गिरफ्ती भी इसको कह सकते हैं। तो सवाल नंबर 5 है मुरक्कब हालत में पाए जाने वाले धातें हैं, यानी मुरक्कब हालत में कौन सी धातें पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर कापर और सिल्वर, बी लोहा और तांबा, सी सोना चांदी, डी मैग्नीशियम और सिल्वर। तो बच्चों इसका सही जवाब है कापर और सिल्वर। उसी तरह से
सवाल नंबर 6, सबसे ज़्यादा तामुल पजीर आंसर है। ओके, सबसे ज़्यादा तामुल पजीर आंसर है। तो बच्चों इसका ऑप्शन से यहाँ पर ये नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो बच्चों इसका सही जवाब है डी ऑक्सीजन। ओके, उसी तरह से सवाल नंबर 7, गैर खालिस धातुओं की तखलीस के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीक़ा कहलाता है, यानी उस तरीक़े का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर ये दस्तकारी, बी बर्क़ पाशीदी तखलीस, सी भर्त, डी ताकुल। ओके, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी बर्क़ पाशीदी तखलीस। उसी तरह से सवाल नंबर 8, स्टील और लोहे को जंग लगने से बचाने का तरीक़ा ये है। स्टील और लोहे को जंग लगने से बचाने का तरीक़ा कौन सा है? तो यहाँ पर ये दस्तकारी, बी ताकुल, सी फिल्सकारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब है ये दस्तकारी। उसी तरह से सवाल नंबर 9, दो या दो से ज़्यादा धातुओं या अधातुओं और एक गैर धात का मुतजानिस आमिज़ा, यानी दो या दो से ज़्यादा धातुओं या एक धात और एक गैर धात का मुतजानिस आमिज़ा, इसको क्या कहते हैं बोलकर। तो बच्चों यहाँ पर ये मुरक्कब, बी भर्त, सी ताकुल, डी तामुल धातें। तो बच्चों इसका सही जवाब है बी क्या है, भर्त है। ओके, तो उसी तरह से आइए अब देखेंगे हम सवाल नंबर 10, कापर और जस्ता की भर्त है। कापर और जस्ता की भर्त कौन सी है? तो बच्चों यहाँ पर ये तांबा, बी कांसा, सी पीतल, डी एल्यूमिनियम। तो बच्चों इसका सही जवाब है सी पीतल। तो बच्चों यहाँ पर ते के दो नुक्ते चुक गए ही, सॉरी। तो यहाँ पर सी का सही जवाब है पीतल। उसी तरह से सवाल नंबर 11, कापर और टिन की भर्त है। ये कांसा, बी पीतल, सी मैग्नीज, डी तांबा। तो बच्चों इसका सही जवाब है ये कांसा। सवाल नंबर 12, धातुओं का उनकी कच्च धातुओं से इस्तिखराज और फिर इनकी तखलीस ताकि वो काबिल इस्तेमाल हो जाएं, इसको कहते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं? तो ये ताकुल, बी फिल्सकारी, सी मनफी चार्ज करना, डी डाइल्यूट। तो बच्चों इसका सही जवाब है फिल्सकारी। उसी तरह से सवाल नंबर 13, गैर धातें हाइड्रोजन से तामुल करके ये बनाती हैं। गैर धातें जब हाइड्रोजन से तामुल करते हैं तो क्या बनाती हैं? तो ये डाइल्यूट, बी ऑक्साइड, सी हाइड्रॉइड, डी मनफी चार्ज वाले आयन। तो बच्चों इसका सही जवाब है सी हाइड्रॉइड। सवाल नंबर 14, गैर धातें धातुओं से तामुल करके इलेक्ट्रॉन हासिल करते हुए क्या बनाते हैं? गैर धातें धातुओं से तामुल करके इलेक्ट्रॉन हासिल करते हुए क्या बनाते हैं? तो बच्चों ऑप्शन ये मनफी चार्ज वाले आयन, बी मस्बत चार्ज वाले आयन, सी भरतें, डी डाइल्यूट तेज़ाब। तो बच्चों इसका सही जवाब है ये मनफी चार्ज वाले आयन। उसी तरह से सवाल नंबर 15, लोहे जैसी धातुओं की सतह को जब खुली नम हवा में लंबे वक्त के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो जंग आलूद हो जाती हैं। इस अमल को कहते हैं, यानी इस अमल का नाम आपको बताना है। ये तादील पजीरी, बी ताकुल, सी फिल्सकारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब है बी ताकुल। तो बच्चों ये रहे आपके तमाम MCQs जो नमूनतन तौर पर यहाँ पर उसको बयान किया गया है। बच्चों इस पर गौर कीजिए, इसको लिखिए, इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो
इसको सुनने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।